चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं बहराइच से सुधा अग्रवाल अष्टावक्र गीता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें अष्टावक्र जी के जीवन परिचय का पहले पूरा चित्रण हम आपके समक्ष रखेंगे। मनुष्य आदि काल से ही अपनी विगत के बारे में जानने हेतु जिज्ञासा ग्रस्त रहा है। वो सृष्टि के आरंभ में कहाँ से आया, मृत्यु के उपरांत कहाँ चला गया, स्वर्ग नरक मोक्ष बंधन धर्म अधर्म क्या है, ये और इनके जैसे अनेक प्रश्न मानवीय जिज्ञासा में रहे हैं। महर्षियों मनीषियों ने इन प्रश्नों को जानने के हर संभव प्रयास किए हैं और प्रायः कुछ न कुछ नया ज्ञान सामने आता रहा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ये निराकार है, अनंत है। संसार के अनेक धर्मों के अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुभवों से विभिन्न ग्रंथों की रचना करके ब्रह्म ब्रह्मांड जीव और जीवन के विषय में मानव समाज को बताया है। आत्मा और जगत के विषय में अनेक दर्शन हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अनेक मतों से उपजे अनेक विचार इन जटिल विषयों को सुलझाने के बजाय उलझाते रहे हैं। किसी ने सर्वाध सत्ता के रूप में एक को माना तो अन्य ने द्वैत सत्ता त्रिसत्ता आदि का भी समर्थन किया। पश्चिम के दर्शन में भौतिकता का बोलबाला रहा है। कुछ धर्मों में जीव को पदार्थ से उत्पन्न मानते हैं तो कुछ अनादि दृश्य शक्ति से। अनेक गुरु हुए और अनेक शिष्य हुए जिन्होंने आत्मज्ञान अध्यात्म द्वारा बहुत से भ्रांतियों को दूर करते हुए केवल आत्मसत्ता का समर्थन किया। आत्मा को जान लो, सब कुछ जान लिया, यही परम तत्व है, यही परम ज्ञान है। महाभारत के रण में अर्जुन शत्रुओं के रूप में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गया। वो करबद्ध होकर श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं स्वजनों का संहार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने शस्त्र त्याग दिए। ये मोह था, कर्तव्य से विमुक्ता थी। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ, ये सब मरे हुए हैं, कई बार मरे हुए हैं। इन्हें तुम नहीं मार रहे हो, इन्हें प्रारब्ध मारेगा, मैं मारूंगा। शस्त्र न उठाने की जिसने प्रतिज्ञा ली वो कैसे 11 क्षौणी सेना को मारेंगे। सामर्थ्य पर शंका न थी। जानते थे कि नारायण हैं, मगर प्रतिज्ञाबद्ध होकर कैसे मारेंगे। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर कर्तव्य ज्ञान से परिपूर्ण गीता का उपदेश दिया। अर्जुन मोह मुक्त हुआ, अंततः धर्म की जय हुई। निसंदेह गीता संसार के उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। इसमें जीव और आत्मा परमात्मा का विशद विवेचन है। इसी क्रम में अष्टावक्र महागीता का उल्लेख मिलता है। अष्टावक्र एक ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्होंने माता के गर्भ में होते हुए भी वेदों को निरर्थक पोथियाँ कहकर अपने पिता को कुपित कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप पिता से उन्होंने विकलांग होने का श्राप पाया। जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा तुड़ा अर्थात वक्र था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के दरबार में परम विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दे दिया था। मिथिला नरेश राजा जनक ने इन्हें अपना गुरु मानकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की याचना की। एक 12 वर्षीय मुनि कुमार को अनुभवी और वयोवृद्ध जनक ने यूं ही अपना गुरु नहीं माना था। उन्होंने जीवन भर मुमुक्षुता का निर्वाह किया था। जनक ने एक से बढ़कर एक विद्वान मनीषी की सत्संगत की थी, पर कभी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। जब उन्होंने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए तो उनके सहज स्पष्ट और सारगर्भित उत्तर मिले। जनक जैसे अनुभवी जिज्ञासु के लिए ये पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, ज्ञान की प्राप्ति में कितना समय लगेगा मुनि कुमार? जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है। अष्टावक्र का सहज उत्तर था, ऐसी उद्घोषणा कोई तत्वज्ञानी ही कर सकता है। फिर शुरू हुआ वो संवाद जिसने राजा जनक की जिज्ञासाओं को शीतल कर दिया। तत्क्षण वो घट गया जो अब तक कभी न घटा था। आत्मदर्शन हो गया और द्वैत का नष्ट होना इंद्रिय जित होना था। इंद्रिय जित होना ब्रह्म होना था। एक कड़ी पकड़ी तो पूरी श्रृंखला हाथ में आ गई और सारी श्रृंखलाएं खुलती चली गईं। जनक विदेह हो गए। देह में रहकर भी जो देह से मुक्त हो वो विदेह होता है। अष्टावक्र महागीता का महाज्ञान पाकर राजा जनक विदेह हुए। अष्टावक्र महागीता का वर्तमान में उत्कृष्ट सार ग्रंथ कहा जाए तो कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी। जीवित रहकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने
करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ज्ञान का अनुपम भंडार पाठकों के लिए अवश्य शुभ एवं कल्याणकारी होगा। मानव जीवन का सतत विकास ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही वो कुंजी है जिसने निरंतर सक्रिय रहकर मुमुक्षुओं को मनीषी बनाया और इन मनीषियों ने मानव समाज का मार्गदर्शन किया। आदिकाल से ही इस पर धराधाम पर ज्ञान की विभिन्न धाराओं के प्रगाढ़ विशारद जन्म लेते रहे हैं। ज्ञान अपरिमित होता है, अंतहीन होता है। संपूर्ण ज्ञानी विरले ही हुए हैं जिन्होंने जीव के जीवन मरण के रहस्य को सरल वचनों में ढालकर मानव समाज का कल्याण किया है। वैदिक काल में आश्रम पद्धति से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। आचार्यों द्वारा गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बिना किसी भेदभाव के समान नियमों के साथ साधारण वर्ग और राजकुल के छात्र इन आश्रमों में कठोर व्रत लेकर विद्याध्ययन करते थे। सुप्रसिद्ध वेदांताचार्य मुनुद्दालक भी अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों जिज्ञासु छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। मुनुद्दालक प्रत्येक शिष्य को अपनी संतान की भांति स्नेह करते थे। गुरु रूप में उनका समर्पण अद्वितीय था। वेदों की ऋचाएँ उन्हें कंठस्थ थीं और अपने ज्ञान को वे शिष्यों में निष्कृपणता से वितरित करते थे। अनेक शिष्य विभिन्न राज्यों में उनकी शिक्षा का सफल प्रचार प्रसार करके जीवन यापन कर रहे थे। दूर दूर तक मुनुद्दालक की ख्याति थी। सभी शिष्य उन्हें समान रूप से प्रिय थे, परंतु कौहड़ की बात ही अलग थी। कौहड़ जैसा शिष्य उन्हें आज तक न मिला था। अपने 10 वर्ष के छात्र जीवन में कौहड़ ने सिद्ध कर दिया था कि वैसा शिष्य दुर्लभ था। उनकी जीवनचर्या इतनी सरल थी कि स्वयं मुनिवर चकित रह जाते। विद्यार्थी के पंच लक्षणों से युक्त कौहड़ ने कभी ऐसा अवसर न आने दिया कि गुरु को शिष्य से किसी प्रकार की शिकायत हुई हो। और वेदों के प्रति उच्च कोटि की उत्कंठा तो सोने पर सुहागा जैसी थी। वेदों के प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को कौहड़ ऐसे कंठस्थ करते कि मुनिवर भी चकित रह जाते। अब कौहड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उन्होंने सभी वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की सांगोपांग अध्ययन पूरा कर लिया था और आश्रम से उनकी विदाई का दिन समीप आ रहा था। कौहड़ को जहाँ अपनी शिक्षा पूरी हो जाने की प्रसन्नता थी, वहीं आश्रम में अपने सहपाठियों से वियोग की पीड़ा ही हो रही थी। आश्रम में एक परिवार की भांति ही तो था, जहाँ परस्पर स्नेह के बंधन से बंध जाना स्वाभाविक ही था। इधर मुनुद्दालक भी जीवन में पहली बार कुछ विचलित से हो रहे थे। अनेक शिष्य उनके जीवन में आए और गए थे, परंतु कौहड़ के जाने की बात कहीं हृदय को सालती थी। वैसा शिष्य कोई और मिलेगा, इसकी निकट भविष्य में संभावना नहीं थी। ऐसा आज्ञाकारी, ज्ञान पिपासु, कर्मठ और चरित्रवान शिष्य दुर्लभ था। 2 दिन बाद ही कौहड़ को आश्रम से चले जाना था और मुनिवर अभी से विषाद से घिर गए थे। स्वामी, गुरुपत्नी ने मुनिवर के गंभीर मुख को देखकर पूछा, आज प्रातःकाल से आप कुछ विचलित नजर आ रहे हैं। सुशेले, कैसी विचित्र बात है कि मैं सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने ही नियम को किसी भी प्रकार से अस्वीकार करने की न जाने क्यों इच्छा हो रही है। मुनिवर ने गंभीरता से कहा, ऐसा क्या हो गया स्वामी? कौहड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई और वो 2 दिन बाद आश्रम छोड़कर चला जाएगा। आश्रम जीवन में हमारे लिए ये सामान्य घटना है। प्रतिवर्ष कुछ शिष्य शिक्षा पूर्ण करके आश्रम छोड़कर जाते ही हैं। कभी भी ऐसा विषाद नहीं हुआ जैसा कौहड़ को लेकर हुआ है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हृदय में से कहीं कुछ रिक्त होता जा रहा है। स्वामी, आश्चर्य है कि आप जैसे परम ज्ञानी को भी ऐसा मोह हो रहा है। गुरु शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण होता ही है, परंतु शिष्य विशेष से ऐसा स्नेह ऐसा कौहड़ में क्या है? सुशीले, मेरा जीवन शिष्यों के बीच ही व्यतीत हुआ है और एक से एक बढ़कर योग्य शिष्य मुझे मिले हैं, परंतु कौहड़ जैसी मुमुक्षुता और समर्पण मैंने किसी में नहीं देखी। कौहड़ जैसा शिष्य दुर्लभ है। ये मेरी तपस्या का फल है जो उसके जैसा शिष्य मुझे मिला। स्वामी, निसंदेह कौहड़ एक सच्चा शिष्य है। उसमें वे सभी विशेषताएं हैं जो एक सच्चे शिष्य में होती ही हैं। मैं भी उसके व्यवहार और आचरण से प्रसन्न रहती हूँ। आश्रम में उसकी उपस्थिति एक प्रकार की जीवंतता का अनुभव कराती है। सबके प्रति उसकी सदस्यता सराहनीय है। उसे शिष्य रूप में पाकर आपका गौरवान्वित होना स्वाभाविक ही है, परंतु नियमानुसार तो आपको चलना ही होगा। यही तो हमारे विचलन का कारण है। हम जानते हैं कि शिक्षा पूर्ण होने पर शिक्षार्थी आश्रम छोड़कर जीवन के पथ पर चढ़ जाता है, किसी उद्योग के माध्यम से जीव को उपार्जन करता है। यह जीवन की सामान्य प्रक्रिया है
और आश्रम पद्धत का सहज स्वीकार नियम है। फिर भी मन में कोई आवेग सा उठता है कि कौहड़ न जाए तो कितना अच्छा हो। अब जीवन भर तो वो विद्यार्थी नहीं रह सकता स्वामी। विद्याधन के बाद उसे गृहस्थाश्रम का भी पालन करना है। वो बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है और यदि आप उसे जाने की अनुमति न दें तो वो जाएगा भी नहीं। परंतु क्या ये उचित होगा? क्या आप अपने रिश्ते के बंधन में बांधकर एक योग्य वेदचारी को सीमित कर देंगे? क्या ये स्नेह का दुरुपयोग न होगा? ये मैं नहीं कर सकता सुशीले, मुनिवर आहत स्वभाव से बोले। यदि हम सोच भी नहीं सकते, ये हमारे हृदय की छटपटाहट है, विचित्र सी वेदना है। कौहड़ के जाने के पश्चात कुछ दिनों तक हमें ये पीड़ा सताएगी। जब कोई मार्ग ही नहीं है तो शनै शनै स्वीकार करना ही होगा। स्वामी मार्ग तो है, गुरुमाता ने धीमे स्वर में कहा। क्या? मुनिवर ने आशापूर्ण दृष्टि से देखा। क्या कोई उपाय है? सुजाता, हमारी पुत्री वो विवाह योग्य हो चुकी है। कौहड़ से अधिक उपयुक्त वर उससे कहाँ मिलेगा? मुनि उद्दालक के नेत्र चमक उठे और वे प्रशंसा भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखते रह गए।